नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव। आज हम मौजूद हैं नगर निगम वार्ड नंबर 21 से पार्षद पद के प्रबल दावेदार हैं हंसराज दायमा, जो कि आम आदमी पार्टी में प्रवक्ता का पद का दायित्व निभाने का काम करें। बड़े जोर शोर के साथ अपना काम करने का काम करें। इनसे हम जानेंगे विस्तार से कि किन समस्याओं को लेकर के ये जनता के बीच जाएंगे अगर इन्हें मौका मिलता है तो। जी भाई साहब नमस्कार। सबसे पहले मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ। हमारे देश की मीडिया एक ताकत है हमारी, और आप मेरे वार्ड में आए और मेरे वार्ड के हाल के बारे में मेरे से बात रखी, तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। मेरे वार्ड में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, अगर मैं आप बताने लगूँ तो 4 घंटे मेरे वार्ड में समस्या हो जाएंगी गिनाते गिनाते। मेरे वार्ड में सबसे पहले तो यहाँ पर जो है ना, सभी क्षेत्र से पूरे हिंदुस्तान से आके एक परिवार की तरह लोग रहते हैं। यहाँ पर 2 लाख के आसपास आबादी है वार्ड नंबर 21 में। 40 से 50,000 के आसपास में वोटर है हमारा। लेकिन हमारे क्षेत्र में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है, चाहे वो कांग्रेस सरकार रही हो चाहे बीजेपी सरकार रही हो। हमारे क्षेत्र में समस्याएं हैं। हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे पानी की समस्या। हमारे क्षेत्र में आज तक लोगों को पानी पीने के लिए उपलब्ध नहीं है। इस क्षेत्र में हर आदमी, हर परिवार कम से कम 2 से 3 हज़ार रुपये महीने का पानी के लिए खर्च करता है। और दूसरी समस्या हमारे क्षेत्र में रोड, सीवर, पानी, लाइट और सुरक्षा, बहन बेटी की सुरक्षा। हमारे क्षेत्र में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम ये गिनवा सकें हमारे क्षेत्र में ये काम हमारा हो रहा है। कोई भी काम हमारा, बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे बीजेपी का पार्षद हो चाहे कांग्रेस का पार्षद हो, ना तो माननीय पार्षद जी ने हमारा कोई काम किया है, ना माननीय विधायक जी ने हमारा कोई काम किया है, और ना ही माननीय मंत्री जी ने हमारे यहाँ पर कोई काम किया है। हमारे क्षेत्र को अनाथों की तरह छोड़ रखा है। मेरे क्षेत्र में छोटे छोटे या बड़े कह लो, छोटे छोटे इस टाइप के नेता है जो एक दूसरे की चाटुकारिता करते हैं। एक दूसरे को खुश करने के लिए यहाँ पर मान्य हमारी बहन सीमा त्रिखा जी विधायक है। बहन सीमा त्रिखा ने आज तक हमारे क्षेत्र में आके कभी भी विकास के नाम पे कोई काम नहीं किया है। माननीय मंत्री जी ने यहाँ पर काफ़ी मीटिंगें करी है, काफ़ी लोग उनके पास गए हैं और लोगों ने बताया सर हम पानी के लिए प्यासे हैं, हम एक एक बाल्टी पानी के लिए तरस रहे हैं, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, हमारे यहाँ पर स्कूल नाम की कोई सुविधा नहीं है। हमारे यहाँ पर सिर्फ MCF की तरफ से जो काम होता है, यहाँ पर लूट मार का काम होता है। अनऑथराइज बिल्डिंगें बनाना, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करना, चाहे दयालबाग हो चाहे शिव दुर्गा विहार हो, यहाँ पर कोई किसी की जान की कीमत नहीं है। और मेरे क्षेत्र में विकास नाम का कोई भी चीज़ नहीं है। मैं वादा करता हूँ, दावा करता हूँ और विश्वास के साथ कहता हूँ, अगर मेरा क्षेत्र हिंदुस्तान में तकरीबन सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और मेरे क्षेत्र में विकास नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। अच्छा हंसराज जी, आप आम आदमी पार्टी से बात करते हैं कि मैं उससे चुनाव लड़ूंगा। आम आदमी पार्टी को लोग क्यों चुने, नंबर 1। दूसरा, हंसराज दायमा बेहतर उम्मीदवार क्यों होंगे, क्योंकि अन्य उम्मीदवार चुनाव में आएंगे, चुनाव नज़दीक है बिल्कुल। तो दोनों चीज़ों के बारे में बताएं, आप पार्टी को क्यों चुना जाए और फिर हंसराज दायमा को क्यों चुना जाए। ये कई बार हमने ये भी देखा है कि आम आदमी पार्टी को नहीं जानते इतने लोग यहाँ पर जितना हंसराज दायमा की पकड़ है। इस पर क्या कहेंगे आप? मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं आम आदमी पार्टी का सिपाही हूँ। मेरे लिए सबसे जो कीमत रखती है मेरे विश्वास में और मेरे भविष्य में सबसे ज़्यादा आम आदमी पार्टी विश्वास रखती है। अब मैं आम आदमी पार्टी का और आम जनता का आपस में मिलान बताता हूं कैसे कैसे होता है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में जो काम कर रही है उसकी तरफ पे सबसे वार्ड नंबर 21 दिल्ली के सबसे नज़दीक लगता हुआ वार्ड है। आम आदमी के लिए जो समस्याएं होती है वो दिल्ली में किस तरीक़ा से काम हो रहा है। यहाँ पर अगर किसी आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको पूरा परिवार अपना घर बार दुकान मकान बेच के भी उसका इलाज नहीं करा पाते। दिल्ली में अगर मालिक ना करे कोई हादसा हो जाता है तो वहाँ पर फ्री इलाज हो जाता है। माननीय केजरीवाल जी ने आज हॉस्पिटल जगह जगह क्लिनिक खोल रखे, हॉस्पिटल है हर जगह, 1 लाख से लेकर 50 लाख तक का भी फ्री इलाज होता है। एक बात। नंबर 2, शिक्षा पे आते हैं। हमारे यहाँ पर एक 15 से 20 हज़ार रुपये महीने के जो आदमी कमाता है या 30 हज़ार रुपये महीना कमाता है वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाता है। हमारे यहाँ पर सरकारी स्कूल नाम के लिए एक स्कूल है जिसमें भी कोई किसी तरीका के टीचर नहीं है, सुविधा नहीं है।
तो दूसरी सुविधा बच्चों को फ्री शिक्षा, ये सुविधा है। तीसरी 200 यूनिट तक लाइट फ्री है। हमारे यहाँ पर गरीब से गरीब छोटे छोटे परिवार का 4 से 5 हज़ार रुपये का बिल आता है, जो कि इस तरीका से बहन बेटी की सुरक्षा आती है, कन्वेंस की सुविधा आती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए माननीय केजरीवाल जी की तर्ज पर वार्ड नंबर 21 में अगर काम होता है, माननीय केजरीवाल जी का आम आदमी पार्टी से यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट आता है, चाहे वो हंसराज हो या कोई भी हो, मैं उस कैंडिडेट के बारे में बताता हूं। हर परिवार को मिनिमम 10,000 रुपये महीने का माननीय केजरीवाल जी की तर्ज पर यहाँ पर बचत होती है। और इस इंसान के नाते, इंसानियत के नाते माननीय केजरीवाल जी ने जो काम कर रहे हैं, जो तर्ज चल रही है, वो एक अच्छे इंसानियत के नाते से वो काम होता है। अगर 10,000 रुपये महीना हमारा एक परिवार बचा लेता है, तो इस तरीका से हमारी घर गृहस्थी और सुख सुविधाओं से वंचित नहीं रहेंगे और वो सारी सुविधाएं हमारे क्षेत्र में होंगी जो आज दिल्ली पर है। हंसराज जी, अभी वार्ड बंदी का काम बड़े जोर शोर चल रहा है और शायद हो सकता है कि आज या कल में मुझे लगता है कि क्लियर हो ही जाए। इस पर कुछ कहना चाहेंगे कि काट छाट की जा रही कई जगह? भाई, वार्ड बंदी अच्छी बात है, होना चाहिए। अभी इसका कोई क्लियर तो है नहीं, सर्वे हो चुका है, सर्वे चल रहा है, तो ये नीतियां हैं। अब किसी भी तरीका से वार्ड नंबर 21 तो 21 रहेगा ही, उसमें से अगर 200, 400, 500 लोग हटते भी है या बढ़ते भी है तो वार्ड ही रहेंगे। बाकी ये है कि वार्ड 40 की जगह 45 वार्ड बनाए जा रहे हैं और ये बन चुके हैं। तो इस तरीका से वार्डों का काम चल रहा है। इसके बारे में अभी ज्यादा कुछ ना कह के सिर्फ इतना ही कहेंगे कि वार्ड तो वार्ड ही रहेंगे। चलिए, अच्छा हंसराज जी, एक सवाल आपसे, आपकी पार्टी के बारे में। आपने देखा होगा कि आपके पार्टी में कुछ नेता और 2-3 गुट हैं आपस में, जो एक दूसरे पर रोजाना आरोप प्रत्यारोप करते हैं। एक आदमी कहता है ये पार्टी में व्यक्ति नहीं है, दूसरा ग्रुप कहता है जी ये आदमी यथावत ऐसे ही काम करता रहेगा। इस पर कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आप प्रवक्ता हैं इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। भाई साहब, ये तो हर पार्टी के अंदर होता है। मान लो हमें मतलब गुटबाजी से नहीं है, हमें मतलब है अपनी पार्टी के लिए काम करने से, अपनी पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करें। हमें गुटबाजी से कोई लेना देना नहीं है। हर पार्टी के अंदर गुट होता है। बीजेपी के भी कई कैंडिडेट होते हैं, कांग्रेस के भी कई कैंडिडेट होते हैं, आम आदमी पार्टी के भी कई कैंडिडेट हैं। उनमें तो एक निर्णय होगा, जिसको विश्वास पात्र होगा उसको टिकट दिया जाएगा और उसको चुनाव में उतारा जाएगा। और अगर हमें ये मौका मिलेगा तो सब लोग हमारे साथ होंगे। अगर हमसे अलग अगर किसी को ये मौका मिलेगा तो हम उसके साथ हो गए। आम आदमी पार्टी के लिए हम काम करते हैं, गुटबाजी में हम कोई भी विश्वास नहीं रखते। अच्छा हंसराज जी, कुछ अपील करना चाहेंगे वार्ड नंबर 21 में? दूसरा, वार्ड 21 का स्वरूप बदलता जा रहा है, इस स्वरूप के बारे में थोड़ा सा और बता दें आप, और कोई अपील बस। मेरे वार्ड नंबर 21 में भाई साहब, हमारे यहाँ पर क्या है, हर जात का, हर धर्म का, हर क्षेत्र का आदमी रहता है। मेरे वार्ड नंबर 21 में 2 लाख लोग रहते हैं। 2 लाख लोगों के लिए सबसे पहली बात तो यहाँ पर कोई शमशान घाट की कोई सुविधा नहीं है हिंदू भाई के लिए। मुसलमान भाई हजारों की तादाद में यहाँ पर रहता है, जो कि मेरे पड़ोसी क्षेत्र से भी आए और हजारों किलोमीटर दूर से भी आए हुए। उनके लिए यहाँ पर कोई कब्रिस्तान की कोई सुविधा नहीं है। तो माननीय केजरीवाल जी की तर्ज पर अगर यहाँ पर सरकार आती है, माननीय केजरीवाल का मेयर होता है और आम आदमी पार्टी के पार्षद होते हैं, तो सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र के लिए शमशान घाट और कब्रिस्तान के लिए, मुसलमान भाइयों के लिए सबसे ज्यादा संघर्ष करूंगा। और रोड, पानी, और जो छुट भैया दादागिरी है या छुट भैया गुंडागर्दी है या छुट भैया यहाँ पर पानी माफिया, लाइट माफिया, बिजली माफिया, रोड माफिया, इस टाइप की जो गुंडागर्दी यहाँ पर चलेगी वो खत्म की जाएगी। चाहे वो कोई भी प्रशासन हो, वार्ड नंबर 21 से किसी भी तरीका का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा अपने क्षेत्र में, अपने वार्ड नंबर 21 में हमारा विश्वास करें, आम आदमी पार्टी का विश्वास करें और दिल्ली की तरफ वो सारे काम होंगे। विकास के नाम पे हर चीज, वो सुविधा जनता को मिलेगी। चाहे मेरे भाइयों के लिए रोड हो, पानी हो, सीवर हो, लाइट हो, कुछ भी हो। हम आपसे विश्वास करते हैं और वादा करते हैं, अगर हम आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ पर कैंडिडेट चुने जाते हैं तो मैं अपने क्षेत्र के 24 घंटे के लिए 2 लाख लोगों के लिए एक तो फ्री एम्बुलेंस दूंगा अपनी तरफ से, अपने पर्सनल फंड से एक एम्बुलेंस 24 घंटे के लिए, जो लोगों के दुख सुख में यहाँ पर कहीं भी हॉस्पिटल या डिलीवरी टाइम में काम आए। दूसरा, मैं 200 लोगों को अपनी तरफ से राशन दूंगा, 200 परिवारों को अपनी तरफ से राशन दूंगा। और हर बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझ के वार्ड नंबर 21 में हर बहन बेटी या परिवार को मैं चाहता हूं अब वो सुरक्षित महसूस करे और आम आदमी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा बहुमत से यहां पर जिताए और लेके आए। चलिए, धन्यवाद।
आपने विस्तार से सुना हंसराज दायमा को। उन्होंने बताया कि मैं वार्ड नंबर 21 से प्रबल दावेदार हूं आम आदमी पार्टी से, लेकिन अगर मुझे मौका मिल जाता है तो मैं सबसे पहले अपने वार्ड में 2 चीज़ों को काम कराने का करूंगा। एक हिंदू भाइयों के लिए शमशान घाट और मुस्लिम वर्ग के लिए कब्रिस्तान का, क्योंकि देखिए जो अंतिम मोक्ष जहाँ पर हमें आत्मा और परमात्मा का जहाँ मिलन होता है, वहाँ अगर ज़रूरत है तो सबसे पहले इन चीज़ों की ज़रूरत है। दूसरा, स्वास्थ्य के सुधार के लिए उन्होंने कहा कि मैं अपने निजी कोष से एक एम्बुलेंस देने का काम करूँगा वार्ड नंबर 21 में, जिससे कि यहाँ के नागरिकों को मोटे तौर पर किसी एम्बुलेंस को पैसा ना देना पड़े। इन्होंने कहा है कि अपने वार्ड को मैं स्वच्छ बनाने का काम करूँगा, अपने वार्ड में जन सुविधाएँ देने का काम करूँगा, और सबसे जो अहम बात इन्होंने कही है कि गुंडागर्दी, जो छोट भैया टाइप के जो लोग हैं, माफिया टाइप के जो लोग हैं, माफिया का मतलब जैसे पानी माफिया हो गया, बिजली माफिया हो गया, जो छोटी छोटी चीज़ों के इस तरीके के जो करते हैं काम, ब्लैकमेलिंग जिसे कहते हैं, और माफिया राज जो करते हैं, वो उसको ख़त्म करने का मैं काम करूँगा, जैसे कि इन्होंने हंसराज दायमा ने कहा है। आप सभी इनकी बातों से समर्थन करते हो तो कृपया ये कार्यक्रम जरूर शेयर करें। और दूसरा, आप सभी हमारे माध्यम से अपनी कोई बात रखना चाहते हो तो आप सभी को नीचे एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप हमसे संपर्क करें। आपकी बात को संबंधित अधिकारी, संबंधित विधायक, संबंधित प्रतिनिधि तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए।